जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 10th का आने वाले 11 तारीख को आप लोगों का जो है मंथली टेस्ट होने वाला है और साइंस में आप लोगों का जो चैप्टर होगा वो आप लोगों का जैव प्रक्रम होगा। तो आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, इसके बाद इसका सब्जेक्टिव को भी देखेंगे ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो पाए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आपके परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए, क्योंकि अब आप लोगों के पास 7 से 8 महीने का समय बचा है और आप लोगों को इसी 7-8 महीने में बहुत अच्छी तरीक़े से तैयारी करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम और देखते हैं एक एक सवालों को। आप लोग हो सके तो खुद का नोट्स खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर आप अपना नोट्स खुद से बनाते हो तो आपको बेहतर याद करने में, रिवीजन करने में आसानी होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला सवाल में बोला गया था कि मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे, यानी कि जो मनुष्य में एक वृक्क होता है, वृक्क यानी कि किडनी, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। तो ये एक तंत्र का भाग है, यानी कि किसी कार्यशैली का भाग है जो किस कार्य से संबंधित है। तो ये उत्सर्जन से संबंधित है। क्यों? क्योंकि किडनी या फिर वृक्क का एक काम क्या होता है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। ब्लड को प्यूरिफाई करने का क्या मतलब हुआ, हमारे ब्लड को साफ करता है और क्या करता है, फिर यूरिन को अलग करता है। हम लोग जो यूरिन पास करते हैं तो वो उसमें जो महत्वपूर्ण रोल निभाता है वो हमारा वृक्क ही निभाता है। बात समझ में आई? आइए अगले सवाल पे आते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पे इंग्लिश वाले क्वेश्चन को ध्यान से देख सकते हैं। इन ह्यूमन्स द किडनी इज ए पार्ट ऑफ सिस्टम दैट इज रिलेटेड टू, ठीक है, एक्सक्रीशन, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। आप देखिए जल के वाहन के लिए, भोजन के लिए, अमीनो अम्ल के लिए, ऑक्सीजन वाहन के लिए, वहाँ तो आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आप सिर्फ इतना सा बात याद रखिएगा, जाइलम जो है जल के वाहन के लिए जो है ये उत्तरदायी होता है। तो जौ से जाइलम होता है, जो से जल होता है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल आसान है, ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखिएगा जाइलम इन प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी आपको ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 में। देखिए कह रहा है आपसे कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। अब स्वपोषी पोषण क्या होता है पहले तो ये समझना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ रट रहे हो रट रहे हो रट रहे हो, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। तो स्वपोषी पोषण में क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो स्वयं काम करता है उसको हम लोग स्वपोषी पोषण बोलते हैं। पोषण का मतलब हो गया अपना खाना पीना बनाना। तो स्वपोषी हम लोग क्या अपना खाना पीना सिर्फ अपने से जनरेट कर सकते हैं? नहीं, हम लोग निर्भर होते हैं, पौधों पे निर्भर हैं, पशुओं पे निर्भर है। जो मांसाहारी लोग होते हैं वो पशुओं पे निर्भर होते हैं, जो शाकाहारी लोग होते हैं वो पौधों पे निर्भर होते हैं, और उसका बहुत सारा प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सब जो लेकर के कौन खाना बना सकता है, तो स्वपोषी लोग। जैसे कि पेड़, पेड़ क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। तो अगर ऐसी बात है तो उनको क्या क्या चाहिए, तो भाई उनको कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी चाहिए, उनको क्लोरोफिल चाहिए, जिसके पास क्लोरोफिल होगा वही बना पाएंगे। सूर्य का प्रकाश भी उनके लिए ज़रूरी है। तो उपरोक्त में से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश वाले क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें कह रहा है पाइरुवेट विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है। देखिए ऊर्जा का बात जहाँ पे आए तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, याद रखिएगा। समझ में आ गया? और ये किस रूप में रहता है, तो एटीपी के रूप में वहाँ पे संचित रहता है, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पे इंग्लिश वाले सवाल को देख लेंगे। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल कह रहा है आपसे कि क्षुद्रांत में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है। अब ये जो क्षुद्रांत है इसमें प्रोटीन का जो पाचन होता है वो कौन से एंजाइम के कारण होता है आपको बतानी है। तो इसका जो एंजाइम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ट्रिप्सिन। क्या हो जाएगा बाबू? ट्रिप्सिन हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है आप सभी को। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में ध्यान देंगे। आइए अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि श्वसन की प्रक्रिया के दौरान प्रथम चरण में ग्लूकोज कोशिका द्रव में 3 कार्बन अणु में विखंडित होता है, उस अणु का नाम बताइए। तो उसको हम लोग बोलते हैं पाइरुवेट। क्या बोलते हैं? पाइरुवेट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश क्वेश्चन को नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पे। कह रहा है आपसे मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठ में बटा होता है। तो मनुष्य का जो हृदय होता है
वो 4 कोष्ठकों में बटा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, द ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चैम्बर्स, तो 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। कहा जा रहा है कि पादप में फ्लोएम जो होता है वो उत्तरदायी होता है। किसके लिए उत्तरदायी होता है भाई? तो फ्लोएम का देखिए ये भोजन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, इसको भी याद करने का सबसे आसान ट्रिक होता है कि फ्लोएम फ्लोएम फो से फ्लोएम होता है ना, फो से यानी कि फ्लोएम हो गया, और फो से फूड भी होता है, याद रखिएगा। फूड 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 का मतलब भी भोजन होता है। ठीक है, तो जब कभी भी आपको बोलेगा ना तो भोजन, तो भोजन उसको फ्लोएम उत्तरदायी होता है, भोजन के वहन नहीं वहन होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वहन, यानी कि ले जाने के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि पौधों में भोजन के वहन के लिए कौन उत्तरदायी है, तो अब आपको फ्लोएम ऑप्शन आएगा। या फिर क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहा है कि फ्लोएम किस लिए उत्तरदायी है, तो भोजन के लिए। और ट्रिक हमने बता ही दिया, जो से जल, जो से जाइलम, फो से फ्लोएम, फो से फूड। ठीक है, सबका आपको यहाँ पर ट्रिक से याद करते चल जाना है। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश वाले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर आइए 9 पे। देखिए, कह रहा है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा क्या होती है? तो मानव का जो रक्त होता है ना, उसमें यूरिया का जो मात्रा होता है वो आपको बतानी है कि कितनी होती है। द नॉर्मल अमाउंट ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड। तो मानव के जो रक्त में, ह्यूमन ब्लड में जो यूरिया पाया जाता है वो बताइए कम से कितना होता है? 20 ग्राम, 20 mg होता है ना। हाँ, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। देखिए, कह रहा है आपसे मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, लर्नी लवक में, या फिर श्वेत रक्त कण में। तो ये जो पाया जाता है ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है बाबू? क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है आप सभी को। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश वाले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इसमें कह रहा है आपसे कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की, या फिर प्रकाश की। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो प्राप्ति होती है वो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं अगला। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? मत्स्य क्या होता है बाबू? फिश। मत्स्य क्या होता है? फिश। फिश माने क्या होता है? मछली। ठीक है, तो मत्स्य का जो मुख्य श्वसन अंग होता है वो क्या होता है? गिल्स। वो जो है सांस लेती है, मछलियाँ सांस कहाँ से लेती है? गिल्स के द्वारा, गलफड़ों की सहायता से। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में। इसमें कहा गया है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो पुराने जाइलम में, है ना। गोंद जो होता है या फिर रेजिन जो होता है ये पुराने जाइलम में संचित रहता है, ध्यान रखना है आप सभी को। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। देखिए, कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? ठीक है, उत्सर्जी का मतलब होता है वेस्ट पदार्थ जो होता है या फिर वेस्ट मटेरियल जो होता है, जो बेकार के द्रव्य चीज़ हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, फिर उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो वो होता है हमारा उत्सर्जी अंग कहलाता है, जो अंग उसको निकालता है। जैसे हमारी किडनी, किडनी किसको निकालता है? हमारे यूरिन को बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? उस पार्ट हो जाएगा, उसका पार्ट हो जाएगा, उत्सर्जी अंग कहलाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर से, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो पाए। हमारे नीचे नंबर देखिए फ्लैश कर रहा होगा, आप इस नंबर पे जब संपर्क करोगे, हमें मैसेज करोगे व्हाट्सअप में, तो आपको आपके व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा, जहाँ से आप अपना व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे आप लोगों को बेहतर ढंग से समझाने का। थैंक यू।